दिल्ली चुनाव के नतीजे इस बार आम आदमी पार्टी के हक में नहीं रहे। बड़े बड़े नेता इस बार चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन कुछ सीटें ऐसी रहीं जहां पर आम आदमी पार्टी ने फिर से जीत दर्ज की है। उसमें से एक ओखला विधानसभा भी है। अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से यहां से जीते हैं। अमानत भाई, मुश्किल रहा इस बार का चुनाव? हाँ, देखिए पूरी तरह से हर तरह से मुझे घेरने की कोशिश यहाँ की गई। ओखला में आज तक कभी गांधी परिवार का कोई आदमी नहीं आया, लेकिन इस मरतबा राहुल गांधी भी यहाँ आए। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी तरह से डेरा डाल करके यहाँ रखा और हर मुमकिन कोशिश की। और असदुद्दीन ओवैसी का असल में ये 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे वो, लेकिन वो 2 सीट पर नहीं लड़ रहे थे। वो दिल्ली के तमाम जो हिंदी भाई हैं उनको पोलराइज कर रहे थे बीजेपी के लिए। और ये चुनाव जो है, अगर आज बीजेपी जीती है तो इसमें मैं 99% जो है इसका श्रेय जो हूँ वो मैं असदुद्दीन ओवैसी को देता हूँ। 2 सीटें दिल्ली में एमआईएम लड़ी थी, जिसमें से एक ओखला विधानसभा भी थी। 39,000 के करीब यहाँ पर एमआईएम को वोट मिले। बड़ा नुकसान पहुंचाया एमआईएम ने। नहीं, एमआईएम ने नुकसान क्या, वो तो मतलब जितने हमारे मुखालिफ थे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, जो बीजेपी यहाँ थी, मुस्लिम्स जो बीजेपी ज्वाइन किया, वो सारे के सारे पतंग को चुनाव लड़ा रहे थे। और सारा तंत्र, स्पेशल सेल हो, जितना क्रिमिनल लोग जो स्टेबाज हैं या जो भी हैं, वो सारे के सारे, क्योंकि मैं उनके सब यहाँ खिलाफ रहता हूँ, तो वो सारे एक तंत्र हो, मतलब कहीं ना कहीं दबाव था प्रशासनिक, और वो पूरी तरह इकट्ठा थे। लेकिन यहाँ के लोगों की मोहब्बत, प्यार, और लोग समझ पाए, मतलब जो हमने समझाया वो समझ पाए, और यहाँ से हम आसानी से सीट हम जीत गए। अच्छा, दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही जीत पाई। वादे कई सारे थे आम आदमी पार्टी की भी तरफ से, लेकिन इस बार क्या आपको लगता है कि खिलाफ गया आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं गया। जैसे मेरी विधानसभा है, जब ये इलेक्शन, उससे पहले इन्होंने 14-15 हज़ार वोट पहले काट दिए। फिर उसके बाद जब ये महिला सम्मान योजना आई तो हमने 15,000 फॉर्म भरे, जो ऑफिशियली ये रिकॉर्ड में है। 15,000 फॉर्म भरे, 15,000 वोट बननी थी, इन्होंने 14,000 रिजेक्ट किए, 1,000 वोट बनाया। तो जब मेरे यहाँ 30,000 वोटों का नुकसान किया, और वो सारा का सारा इधर का था, हमारा वोटर था वो सारा का सारा वोटर, जब हमारा लोग जिंदा हैं उसके बाद भी उनकी डेथ हुई। और उस दिन भी जो इन्होंने फाइनल लिस्ट जारी की थी, उस दिन भी उसके बाद भी डिलीशन था, हर लिस्ट में डिलीशन था। मैं गया हूँ खुद, मैं कह रहा हूँ, जब ये पर्ची निकल रही है, जो हमारी मशीन है उसमें से पर्ची निकल रही है और लिस्ट पर जो है वो डिलीशन लिखा हुआ है, जो फाइनल लिस्ट इलेक्शन कमीशन से आती है। जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है पहले इनरोल, वो अलग होता है, जो इलेक्शन वाले दिन है वो अलग होता है। तो इतना बड़ा धांधली है इलेक्शन कमीशन की, जो आप समझ नहीं सकते। उसी दिन पता लगता है, क्योंकि मैं तो कैंडिडेट था, मैं सब जगह गया हूँ, एक एक बूथ पर मैंने जाकर चेक किया, लोग वहाँ मिले मुझसे, ये क्या है भाई, आप जब आपने फाइनल लिस्ट जारी कर दी, सारी चीज़ें कर दी, फिर फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद आपने इनरोल दे दिया, हमने वो मशीनों में डाल दिया। जब मशीन में डालने के बाद जब पर्ची लेकर जा रहा है तो वो है ही नहीं। तो ऐसा ही पूरी दिल्ली में किया है, और 1 या 2% का फ़र्क रहा है। पूरा तंत्र इनका था, सब कुछ इनका था, सब कुछ इन्होंने लगा दिया, इलेक्शन कमीशन लगा दिया, तो ये जीत गए। अच्छा, एक बात और बताइए कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी तो शिकायत ये थी कि केंद्र उनको काम नहीं करने देता है। अब ओखला के लोगों को आप कैसे आश्वस्त करेंगे विकास के काम के लिए? करेंगे, जो हमसे सड़क पर रहेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, जो मैंने वादे किए उसे मैं पूरे करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अमानतुल्लाह खान ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो कह रहे हैं कि जो वादे लोगों से किए हैं उनको सड़क पर उतरेंगे और पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन मुरसलीन के साथ ताबिश हुसैन, ओखला से, एनडीटीवी के लिए।